अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर मीम कॉइन हंटिंग सीरीज के ऊपर 5वीं वीडियो को लेकर मैं आलम के चैनल पे हाजिर हूँ और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज शेयर करूंगा कि जहाँ पे आप लोग मीम कॉइन्स की जो ट्रेडिंग है वो बहुत इजीली कर सकते हैं। और ये एक ऐसी मोस्ट अंडररेटेड सेंट्रलाइज एक्सचेंज है मीम कॉइन्स के मुकाबले में कि अगर आप लोग इसका मुकाबला करते हैं टॉप टायर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के साथ, मतलब कि बाइनेंस के साथ, KuCoin के साथ या कोइनबेस के साथ, तो उनके मुकाबले में इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो सी मीम कॉइन्स की लिस्टिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका नाम आप लोगों को बताता चलूं तो इसका नाम है MEXC ग्लोबल एक्सचेंज और आप लोगों ने इसका नाम लाजमी तौर पे मार्केट के अंदर सुना होगा अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग अगर आप लोग करते हैं तो ये वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल एक्सचेंज है फ्यूचर ट्रेडिंग के मुकाबले में। अगर उसके बारे में प्रॉपर गाइड मैं आप लोगों को आगे जाके गाइड करता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो मैंने आप लोगों को बताया है कि टॉप टायर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के मुकाबले में इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जो सी मीम कॉइन्स की लिस्टिंग है वो बहुत जल्दी होती है। अगर उसकी एक एग्जांपल भी मैं आप लोगों को देता चलूं तो यहाँ पे सबसे पहले पीपकॉइन का जो सा चार्ट है वो मैंने MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर ओपन किया हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पीपकॉइन MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हुआ था तकरीबन 19 अप्रैल को। और अगर आप लोग इसका मुकाबला करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के साथ तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर पीपकॉइन लिस्ट हुआ था यहाँ पे 5 मई को जाके, मतलब कि तकरीबन 16 से 17 दिन के बाद ये जो सा कॉइन है ये लिस्ट हुआ था बाइनेंस के ऊपर। और अगर पीपकॉइन के ऊपर जब ये लिस्ट हुआ था और उसके बाद इसकी प्राइस के अंदर कितना पंप आया वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो लिस्ट होने के बाद इसकी जो सी प्राइस है वो तकरीबन 1600% अबव गई है, मतलब कि लोगों ने तकरीबन 16x तक का जो सा प्रॉफिट है वो पीपकॉइन के ऊपर से जनरेट किया होगा यहाँ पे MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर। और अगेन अगर आप लोग इसका मुकाबला करते हैं बाइनेंस एक्सचेंज के साथ तो बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर जिस दिन ये लिस्ट हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसी दिन इसकी जो सी प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद से हम लोगों ने देखा है कि इसकी प्राइस के अंदर डंप ही आता रहा और अभी भी इसकी जो सी प्राइस है वो लिस्टिंग प्राइस के मुकाबले में काफी ज्यादा नीचे चल रही है बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर। और ना ही सिर्फ पीपकॉइन, अगर एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को देता चलूं तो यहाँ पे फ्लोकी कॉइन का जो सा चार्ट है वो मैंने ओपन किया हुआ है और फ्लोकी कॉइन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट हुआ था तकरीबन 8 अक्टूबर को लास्ट ईयर। और बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ये कब लिस्ट हुआ है? बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर ये बिल्कुल लास्ट मंथ 5 मई को लिस्ट हुआ है और सिर्फ उसी दिन इसकी प्राइस के अंदर पंप आया था। उसके बाद इसकी प्राइस डंप करती रही है। अगर आप लोग इसका मुकाबला करते हैं दोबारा से MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के साथ तो लिस्टिंग प्राइस के बाद इसकी प्राइस है वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी और लोगों ने तकरीबन 25x तक का जो सा प्रॉफिट है वो इसके ऊपर से जनरेट किया था। तो इसका मतलब ये है कि MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर जो से मीम कॉइन्स की लिस्टिंग है वो बहुत जल्दी हो जाती है और इसका आप लोग काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। और इस सेंट्रलाइज एक्सचेंज को मैं क्यों आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको शेयर करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को पता है कि मोस्टली जो मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग है वो होती है किसी डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। मतलब कि अगर कोई मीम कॉइन बना है इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसकी जो ट्रेडिंग होगी वो होगी यूनिस्वैप के ऊपर। एक मीम कॉइन अगर बना है बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसकी जो सी ट्रेडिंग होगी वो होगी पैनकेकस्वैप के ऊपर। और अगर एक मीम कॉइन बना है सोलाना ब्लॉकचेन के ऊपर तो उसकी जो सी ट्रेडिंग होगी वो होगी रेडियम डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मोस्टली डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म ही यूज किए जाते हैं जब भी कोई मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के साथ एक मसला है और वो ये है कि हनीपॉट का जो सा स्कैम है वो बहुत इजीली हो सकता है। तो हनीपॉट का स्कैम क्या है उसके बारे में मैं बिल्कुल भी डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊंगा, उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रॉपर्ली आप लोगों को गाइड कर दिया हुआ है। तो थोड़ा बहुत अगर गाइड करता चलूं तो हनीपॉट के बारे में आप लोगों को पता है कि आप लोग किसी भी मीम कॉइन को बाय तो कर सकते हैं लेकिन उसको सेल आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर कोई एक मीम कॉइन लिस्ट हो गया है या कोई भी कॉइन लिस्ट हो गया है तो उसका मतलब ये है कि आप लोग जब चाहें उस सेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज करते हुए किसी भी स्पेसिफिक कॉइन को जब चाहे बाय भी कर लें और जब चाहे उसको सेल आउट भी कर दें। आप लोगों को ये नहीं वेट करना है कि जब उनकी जो टीम है वो आप लोगों को इजाजत देगी तो फिर आप लोग उसको सेल आउट करेंगे। ऐसा सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के अंदर नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो सी MEXC ग्लोबल एक्सचेंज है ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल भी साबित होने वाली है। और इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इसका एक ये फायदा नहीं है कि आप लोग जब चाहे इसको बाय कर लें जब चाहे इसको सेल आउट कर लें। एक और बड़ा फायदा है फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। फ्यूचर ट्रेडिंग का क्या फायदा है कि मोस्टली जो फोकस है MEXC ग्लोबल एक्सचेंज का वो शुरू से रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर। तो इसीलिए MEXC ग्लोबल एक्सचेंज का करते हैं कि कोई भी अगर कोई नया कॉइन वो अपनी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करते हैं तो मोस्टली जो से कॉइन्स होते हैं उनके अंदर 1 से 2 दिन के अंदर ही वो फ्यूचर ट्रेडिंग की जो सी सहूलत है वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। अब फ्यूचर ट्रेडिंग का आप लोग किस तरह से फायदा उठा सकते हैं MEXC ग्लोबल एक्सचेंज को यूज करते हुए, वो इस तरह से फायदा उठा सकते हैं कि आप लोगों को पता है कि एक स्पेसिफिक मीम कॉइन है वो लिस्ट हुआ है, इसकी प्राइस है वो भी पंप करेगी तो आप लोग MEXC ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर आके फ्यूचर के अंदर उसके ऊपर ट्रेड करेंगे। लॉन्ग की पोजीशन को आप लोग ओपन करेंगे, जैसे जैसे इसकी प्राइस अबव जाती रहेगी वैसे वैसे आप लोगों के जो से प्रॉफिट है वो आप लोगों ने जितनी लीवरेज ली होगी उससे मल्टीप्लाई होती जाएगी। और अगर इसकी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती हैं, रग पुल का स्कैम जो है वो होना लाइव हो जाता है
आप लोगों को मैंने प्रॉपरली गाइड किया हुआ है कि जितने भी ये मीम कॉइन्स हैं इनमें से 95% ऑफ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाजमी तौर पर रग पुल करेंगे, और रग पुल स्कैम से आप लोगों ने किस तरह से बचना है अगेन उसके बारे में मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रॉपरली गाइड कर दिया हुआ है। और अगर कोई मीम कॉइन इस सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाला जो सा मीम कॉइन है वो रग पुल नहीं करेगा, अगेन वो भी रग पुल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज को अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पर रखना है। तो अगर आप लोगों को पता लग जाता है कि एक स्पेसिफिक मीम कॉइन जो कि एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर ऑलरेडी लिस्टेड है, उसकी जो सी फ्यूचर ट्रेडिंग है वो ऑलरेडी ओपन है इस एक्सचेंज के ऊपर, और अब आप लोगों को पता लग गया कि वो रग पुल करने वाले हैं, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस एक्सचेंज के ऊपर आएंगे और आप लोग उसके ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करेंगे। तो जैसे जैसे उस मीम कॉइन की जो सी प्राइस है वो नीचे जाती रहेगी, आप लोगों का जो सा प्रॉफिट है वो जनरेट होता जाएगा। तो ये भी एक काफी अच्छा फायदा है जो कि आप लोग इस एक्सचेंज को यूज करते हुए उठा सकते हैं। और इसके अलावा इस एक्सचेंज का एक और बड़ा फायदा है वो ये है कि अगर आप लोग इनके ट्विटर अकाउंट को फॉलो करते हैं या अगर आप लोग इनकी जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं उसको मोबाइल के ऊपर इंस्टॉल कर लेते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी देते रहते हैं, और नोटिफिकेशन के अंदर और इन ट्विटर अकाउंट के अंदर वो आप लोगों को ये बताते रहते हैं कि कौन सा नया कॉइन लिस्ट होने जा रहा है एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर। तो आप लोगों को इस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने से पहले मीम कॉइन्स का पता लग जाएगा, मतलब ये बता देते हैं एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद या इतने टाइम के बाद एक नया जो सा मीम कॉइन है वो लिस्ट होने जा रहा है इनकी एक्सचेंज के ऊपर। तो आप लोगों को पहले पता लग गया उस मीम कॉइन के बारे में, तो फिर आप लोग क्या कर सकते हैं कि उसके लिस्ट होने से पहले आप लोग उसके ऊपर अपनी जो सी रिसर्च है वो बिल्कुल कंप्लीट कर सकते हैं। और रिसर्च कंप्लीट करने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को उस मीम कॉइन के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप लोग अपने प्रॉफिट्स को जनरेट कर सके, तो वो आप लोग पहले ही अपनी रिसर्च करने के बाद जैसे ही वो लिस्ट होगा, जैसे उसकी ट्रेडिंग ओपन होगी एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज के ऊपर, तो आप लोग अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और ट्रेडिंग करके आप लोग अपने जो से प्रॉफिट्स हैं उनको बहुत इजीली जनरेट कर सकते हैं इस एक्सचेंज को यूज करते हुए। तो ये थे कुछ प्रोज इस एक्सचेंज के। अगर मैं आप थोड़े बहुत कॉन्स भी इस एक्सचेंज के बताता चलूं तो एक मेजर कॉन है इस एक्सचेंज का वो ये है कि जब भी आप लोग इस एक्सचेंज के ऊपर से विड्रॉ लेंगे तो विड्रॉ होने का जो सा टाइम है वो है तकरीबन 2 से 3 दिन का टाइम। मतलब कि इस एक्सचेंज के ऊपर से आप लोग जिस भी कॉइन का विड्रॉ करवाएंगे उसके विड्रॉ होने में तकरीबन 2 से 3 दिन लग सकते हैं। तो इस चीज को आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर लाजमी तौर पे रखना है, और इस चीज को भी अगर आप लोग देखेंगे तो काफी लोग हो सकता है कि इसी चीज को देखते हुए अपनी जो सी ट्रेडिंग है वो इस एक्सचेंज के ऊपर ना करें। तो ये जो सी कौन है ये काफी मेजर कौन है जिसके बारे में आप लोगों को गाइड करना जरूरी था इस एक्सचेंज के बारे में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी एक्सचेंज नजर आ रही है, लेकिन फिर भी ये किसी भी किस्म की आप लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना था। तो होपफुली अब आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से एमएक्सी ग्लोबल एक्सचेंज को यूज करते हुए अपने मीम कॉइन्स की ट्रेडिंग करनी है, और आप लोगों ने किस तरह से इस एक्सचेंज को यूज करते हुए फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए या स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए किस तरह से आप लोगों ने अपने जो से प्रॉफिट्स है उनको जनरेट करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।